दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा है। तो वीडियो नहीं आने का कारण बहुत सारा रीज़न है। मैं इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी, इतना टेंशन में थी अभी कुछ दिनों से, मैं बता भी नहीं सकती हूँ आपको। आप लोगों ने तो देखा ही था कि शिवांश हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसको आईसीयू में 6 दिन के लिए रखा गया था, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उसको निमोनिया हो गया था, कफ मतलब बहुत ज़्यादा बन गया था, तो इसलिए उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इसके वजह से डॉक्टर ने उसको आईसीयू में रखा था और आईसीयू से हम लोग डिस्चार्ज होके आए। मतलब वही 15 दिन मुश्किल से ठीक भी नहीं हुआ और शिवांश फिर से गिर गया है। खेलने गया था बैडमिंटन ग्राउंड में, जिद करके गया कि मम्मा मैं जाऊंगा खेलने के लिए, मेरा तबीयत ठीक है। एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो फ्राइडे था उस दिन, तो फ्राइडे को एग्ज़ाम दे के सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है, तो उसने बोला कि मम्मा मैं जाऊंगा। तो मैं भी सोची चलो ठीक है, जाओ खेल के आ जाना। और वो खेलने के लिए लगता है 6 बजे के लमसम में गया और 7 बजे तक वो रोते हुए आया। घर में हम लोग बैठ के चाय ही पी रहे थे और रोते हुए आया कि मम्मा मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मैं गिर गया। वो हाथ कैसे से पकड़ के ही आया और इतना रो रहा था, मुझे तो टेंशन। और जब मैं उसका हाथ देखी कि हाथ में पूरा सूजन आया हुआ था, ये एल्बो होता है ना, यहाँ पे पूरा सूजन उसका था कि यही बोला, फिर फ्रैक्चर हो गया था। हम लोग डॉक्टर के पास तुरंत लेके गए उसको। तो वहाँ पे जाने के बाद एक्सरे वगैरह किया, तो एक्सरे में दिखा कि हाथ फ्रैक्चर हो गया है। अब इतना टेंशन हम लोग को हो गया कि बच्चा का मतलब एक चीज़ ठीक भी नहीं होता है अच्छी तरीके से जब तक दूसरी चीज़ हो जाता है। मतलब कुछ समझ में हम लोग को नहीं आ रहा था। उस दिन डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ पे। फिर हम लोग आए, दवाई वगैरह दिया दर्द का, मतलब ठीक होने का, और ऐसे कुछ पट्टी वगैरह ऐसे बांध के रखे। रात भर तक तो वैसे परेशान किया, हाथ में दर्द हो रहा है। दवाई खाया जब तक ठीक लगा उसको, लेकिन फिर से उसके हाथ में दर्द होने लगा। और फिर फ्राइडे को ऐसे हुआ, पिछले फ्राइडे को हुआ था। तो फिर सैटरडे को हम लोग लेके गए हॉस्पिटल, फिर से डॉक्टर से मिले। डॉक्टर 11 बजे 11:30 बजे के लमसम में डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने फिर से एक्सरे किया, तो उन्होंने बोला कि इसको तो प्लास्टर करना पड़ेगा हाथ में, क्योंकि हाथ फ्रैक्चर है इसका, तो प्लास्टर करना पड़ेगा। अगर देखते हैं प्लास्टर करके 1 सप्ताह में अगर रिकवर होगा तब ठीक है, नहीं तो फिर इसके हाथ में यहाँ पे एल्बो के सामने में ऑपरेशन करना पड़ेगा। मतलब ये सब चीज़ें सुन के मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है। मतलब अभी एक चीज़ अच्छे से ठीक भी नहीं हो, जब तो दूसरी चीज़ हो गई। इतना हम दोनों टेंशन में थे। फिर उसका हाथ ऐसे प्लास्टर किया, क्योंकि एल्बो में ही लगा था ना उसको, तो ऐसे प्लास्टर करके ऐसे लटकाया हुआ था हाथ। अभी तो हो गया 15 दिन हो गया उसका। 15 दिन, ये शनिवार आएगा तो 15 दिन हो जाएगा उसका। लेकिन बच्चे लोग मानते थोड़ी ना है, हाथ में फ्रैक्चर है फिर भी उसको नीचे जाना है खेलने के लिए। अभी दीपावली का छुट्टी है, स्कूल में तो छुट्टी पड़ गई है। और उस बीच में जब हाथ टूटा, एग्ज़ाम भी बचे हुए थे, 3 पेपर बचे हुए थे उसके। लेकिन मेरे से ज़्यादा शिवांश को टेंशन लगा, मम्मा मैं जाके एग्ज़ाम दूंगा, मेरा राइट हैंड ठीक है। लेफ्ट हैंड में उसको लगा था, तो राइट हैंड तो मेरा ठीक है, मैं जाके दे दूंगा एग्ज़ाम। फिर हम मतलब लेके जाते थे, सुबह लेट से ही इसको ले जाती थी, एग्ज़ाम दिला के मैम को बोलती थी मैम मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आऊँगी लेने के। 1 घंटे में ही मैम का कॉल आता था, फिर मैं जाके लेके आती थी उसको। मतलब ऐसे कर कर के मैंने 3 पेपर जो था वो सब दिलवाया उसका पेपर। और अभी छुट्टी लगी है तो वो मान ही नहीं रहा है, दिन भर जिद, मम्मा सब पटाखे छोड़ रहे, मुझे भी जाना है नीचे। सब बच्चे लोग को देख रहे हैं, तो उसको मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल भी घर में। अभी भी वो भाग गए। मैं बोली शिवांश मत जा बेटा, इतना गिरते पड़ते रहता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ है शिवांश को लेके। इसकी वजह से ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, इसलिए कोई वीडियो नहीं, कोई ब्लॉगिंग नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इच्छा ही नहीं हो रही थी ना। अब पता ही है आप लोग को, जब बच्चे घर में ऐसे रहते तो कुछ करने का इच्छा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं इच्छा होता है। तो इसकी वजह से नहीं मेरा वीडियो नहीं ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इच्छा ही नहीं बिल्कुल कर रहा था। और अभी थोड़ा सा ठीक हुआ शिवांश का हाथ,
अभी मतलब उसको पेन नहीं हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बोला अभी 3 सप्ताह तक प्लास्टर रखने के लिए। तो उसको 3 सप्ताह ये और 1 सप्ताह पहले, तो मतलब 1 महीने उसको पूरा प्लास्टर रखना है। तो अभी हाथ को तो ऐसे ही रखा हुआ है वो, और वो भी देख के सच में मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ। अब पिछले शनिवार को हम लोग गए डॉक्टर से मिलने के लिए, फिर से एक्सरे किए, तो बोले ज्वाइंट हो रहा है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, अगर नहीं होता तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता, लेकिन अभी हो रहा है। तब चलो ठीक है, भगवान की कृपा है, कम से कम ज्वाइंट तो हो रहा है, लेट से ही सही लेकिन ज्वाइंट तो हो रहा है। और उस दिन हम लोग को घूमने का प्लान था, क्योंकि बच्चे भी घर में रह रह के बोर हो गए। हमने चलो ठीक है घूम के आते हैं। हम लोग घूमने ही जा रहे थे, वैसे ही मेरी बुआ की लड़की का कॉल आ गया कि मतलब ये क्या बोलते हैं, मेरे फुफेरा जो भाई हैं वो एक्सपायर हो गए। मतलब इतना टेंशन में क्या ही बताऊं, एक चीज़ से हम लोग उभरते नहीं हैं, दूसरा चीज़ सामने आ जाता है। मतलब वो जो चीज़ें था, मतलब कुछ समझ में ही नहीं हमें आया कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत उसका मैं ब्लॉग बनाऊंगी, वो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं बताऊंगी। मुझे बोलने का भी शक्ति नहीं है, जितना ये हो गया कि मैं सच में अभी इधर बहुत दिन से ना लगता डिप्रेशन में मैं चली गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दीपावली कैसा दीपावली है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लग भी नहीं रहा है कि दीपावली जैसा, अंदर से ऐसा कुछ फीलिंग लग ही नहीं रहा है। जब टेंशन रहता है ना आदमी के दिमाग में, तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में, आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।